जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं आपके परिवार के लिए हमेशा माँ भगवती से, माता महाकाली से दुआएं करता रहता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जप है ही नहीं, कोई मंत्र जप नहीं है। और अगर इस साधना को आपने कर लिया तो आप अंतर्दृष्टा बन जाएंगे, आपको काल ज्ञान हो जाएगा, समय की गति के बारे में आप जानने लग जाएंगे और किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूत और भविष्य को आप इस साधना के माध्यम से बताने में सक्षम हो जाएंगे। यहाँ तक कि आप स्वयं के भूतकाल और भविष्य काल के बारे में भी पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है और ये जो साधना है, ये साधना निरंतर करने की है, लगातार करने की है। इसमें कोई दिन निश्चित नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 11 दिन में होगी, 21 दिन में होगी या 41 दिन में होगी। आ गई बात समझ में? इसलिए वीडियो बहुत खास होने जा रहा है और स्किप न करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। मैं आपको साधनाओं की, मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों की गूढ़ से गूढ़ जानकारियां प्रदान कर रहा हूं और तमाम सारी जानकारियां वो प्रामाणिक हैं, वो आजमाई हुई है, इसलिए इन पर संदेह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो आप बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं त्राटक साधना की। मेरे कई सारे दर्शकों ने और मेरे शिष्यों ने, यहाँ तक कि और भी कई कई साधकों ने ये सवाल किए हैं मुझसे कि गुरुजी त्राटक क्या होता है और त्राटक साधना कैसे की जाती है। क्योंकि हम YouTube पर पढ़ते हैं तो वहां पर पूरी जानकारी नहीं मिलती, संपूर्ण जानकारी वहां पर प्राप्त नहीं हो पाती है, आधी अधूरी जानकारी मिलती है। तो आप हमें संपूर्ण जानकारी बताइए, ठीक है ना? तो अपने साधकों की इच्छा पर, अपने दर्शकों की इच्छा पर मैं आज आपको त्राटक की संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए पूरा देखें। आपको एक एक जानकारी मिलेगी, क्रम से जानकारी मिलेगी और सटीक जानकारी मिलेगी और इस जानकारी के माध्यम से आप त्राटक साधना कर सकते हैं। ये एक शारीरिक योग क्रिया है जिसे आपको करना है। अगर ये त्राटक साधना कोई व्यक्ति कर लेता है तो वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उसके पास जो है हर वस्तु पर उसका अधिकार हो जाता है। वो जिसे चाहे अपना बना सकता है, वो किसी के भी मन की बात जान सकता है, वह निर्जीव वस्तुओं को भी वह जो है उसमें सम्मोहन पैदा कर सकता है, निर्जीव वस्तुओं में भी, हाँ, पेड़ पौधों में, जानवरों में, इनको भी वह अपने वश में कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही जबरदस्त साधना है और प्रत्येक साधक को इसको करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस त्राटक साधना में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। सावधानियां जरूरी है। अगर आप
जो सावधानी बरतना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। अगर आपने उनका पालन नहीं किया तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। इसलिए त्राटक साधना में क्या आवश्यकता है, किन किन सावधानियों की जरूरत है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं और फिर मैं क्रम से आपको एक एक बात बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति त्राटक का अभ्यास करे उसको चाहिए कि वह हर प्रकार के नशे से दूर रहे। शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये जितने भी प्रकार के नशे हैं, इन नशों से उसको दूर रहना जरूरी है। इनका उपयोग वह भूल कर भी न करे। जिसको सुजाक रोग हो, हृदय रोग हो, टीबी हो, कुष्ठ रोग हो, उसको त्राटक का अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जिसकी आंखें कमजोर हो उसको भी त्राटक का अभ्यास करना उचित नहीं है। त्राटक का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए। उसे क्रोध, काम आदि से दूर रहना चाहिए। उस व्यक्ति को न तो ज्यादा भोजन करना चाहिए और न ज्यादा भूखा रहना चाहिए। हल्का भोजन उसके लिए अच्छा रहता है। चिंता, द्वेष, ईर्ष्या आदि से उसे दूर रहना चाहिए तथा नित्य पद्मासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। सुखासन में तो हम सभी बैठते हैं, पद्मासन में बैठने का उसे अभ्यास करना चाहिए। तो त्राटक का अभ्यास प्रातः काल के समय किया जाए तो सबसे ज्यादा उचित रहता है। उस समय का वातावरण पूर्णतः शांत होता है। कमरे में न तो ज्यादा रोशनी होनी चाहिए और न ही बहुत कम प्रकाश होना चाहिए। प्रातःकालीन शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद ही त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास करते समय ढीले ढाले वस्त्र पहने। जिन साधकों की आंखें कमजोर हो उन्हें सूर्य त्राटक नहीं करना चाहिए। त्राटक करते समय जब आंखों में पानी भर जाए तो अभ्यास रोक देना चाहिए और काफी समय विश्राम करने के बाद ही पुनः अभ्यास करना चाहिए। तो जब साधक को त्राटक का अभ्यास हो जाए तब जिस माध्यम पर अभ्यास करना है उसकी आंखों में आंखें डाल उसकी आंखों पर या उसकी भौं के मध्य भाग पर त्राटक करना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति तुरंत सम्मोहित अवस्था में आ जाता है। अगर आप किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं ना तो सामने वाले व्यक्ति के भौं के मध्य आप जो है दृष्टि जमाएं और भावना दे उसको कि ये व्यक्ति मेरे वश में हो रहा है, और इस प्रकार से भावना देने पर वह व्यक्ति आपके प्रति सम्मोहित हो जाएगा, वह आपके वश में हो जाएगा। तो त्राटक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को निद्रा अवस्था में लाया जा सकता है। भावना देकर उसके किसी भी अंग को मूर्छित किया जा सकता है तथा उसे अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। त्राटक का अभ्यास होने पर और विशेषकर अंतर त्राटक का अभ्यास होने पर सम्मोहन करता दूर विदेश में बैठे व्यक्ति पर भी त्राटक कर उसे सम्मोहित कर सकता है। ये नहीं कि हमारे पास में जो व्यक्ति हो उसी को ही हम सम्मोहित कर सकते हैं। आपका अभ्यास जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा त्राटक का तो आप दूर विदेशों में भी यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको आप अपने सम्मोहन जाल में बांधना चाहते हैं तो वो आपके सम्मोहन में बंध जाएगा। जब तक साधक को त्राटक का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक वह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। मूलतः 9 प्रकार के त्राटक होते हैं और इन सभी में सफलता प्राप्त करना ही पूर्णता प्राप्त करना होता है। मेरे कहने का मतलब है कि 9 प्रकार के त्राटक होते हैं और मैं क्रम से इन 9 प्रकार के त्राटक को आपको बताऊंगा और एक एक करके क्रम से इन 9 प्रकार के त्राटक पर जो साधक का आपका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला त्राटक कौन सा है? वो है मूर्ति त्राटक। किसी 3-4 इंच लंबी मूर्ति को सामने रखकर उसकी आंखों पर त्राटक का अभ्यास किया जाता है। यदि मूर्ति न हो तो कोई चित्र ले सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चित्र रंगीन न हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो। इस प्रकार के चित्र की आंखों पर भी त्राटक का अभ्यास किया जा सकता है ना। तो जब मूर्ति त्राटक का अभ्यास किया जाए तब साधक को चाहिए कि वो उस मूर्ति की आंखों में टकटकी लगाकर तब तक देखता रहे जब तक कि उसकी आंखों में पानी न आ जाए। यानी आंखें नहीं झपकाना है,
हाँ, खुली आंखों से पलके नहीं झपकना चाहिए, है ना। लगातार टकटकी लगा करके देखना है। आंखों में पानी आने के बाद कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए और इसके बाद साधक को आंखें बंद करके और उस मूर्ति को अपने ध्यान में लाकर और उस पर त्राटक करना चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास या इस प्रकार से मूर्ति को अपनी आंखों के सामने लाने का अभ्यास 20 या 25 बार नित्य करना चाहिए, रोजाना करना चाहिए। और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद साधक तुरंत इस प्रकार की मूर्ति को अपने ध्यान में ला सकेगा और उस पर सफलतापूर्वक त्राटक कर सकेगा। प्रारंभ में वो मूर्ति 1 मिनट तक आंखों के सामने रुकेगी, परंतु बाद में काफी समय तक वो मूर्ति आंखों के सामने रह सकेगी। इस प्रकार से ये अभ्यास, पहला अभ्यास मूर्ति त्राटक का किया जाता है। दूसरा अभ्यास होता है रक्तिम वस्त्र त्राटक का। तो रक्तिम वस्त्र त्राटक का अभ्यास कैसे किया जाता है? तो 6 इंच लंबा तथा 6 इंच चौड़ा लाल रंग का रेशमी वस्त्र लेकर उसे सफेद रंग के वस्त्र के बीचों बीच टांग दीजिए और उस सफेद वस्त्र के सामने दीवार पर या मोटे तकिए पर लटका दीजिए। फिर उस लाल रंग के वस्त्र के बीच में एक सफेद बिंदु लगा दीजिए। जब इस सफेद बिंदु पर टकटकी लगाकर देखने का आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते समय मन को पूर्णतः शांत रखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो लाल वस्त्र नीले रंग का दिखाई दे रहा है, सफेद बिंदु चमकने लगता है और जब ध्यान पूर्ण एकाग्र हो जाएगा तो वह सफेद बिंदु बहुत अधिक प्रकाश युक्त बन जाएगा, है ना। तो ये जो प्रकाश जो आपको नजर आएगा उस पर, ये आपका ही प्रकाश है, जो आपकी आत्मा का प्रकाश है, जो आपके नेत्रों के द्वारा उस कपड़े पर, वस्त्र पर टकराकर वापस आपको आपके पास लौट रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपको 8-10 बार से ज्यादा यह अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा अभ्यास करने से आंखों पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है, जो कि उचित नहीं है। आंखों को नुकसान भी हो सकता है। तो जब इस प्रकार का अभ्यास होता है तो आप अंतर मन और बाह्य मन का परस्पर संबंध जुड़ता है। परिणाम स्वरूप मन में कई प्रकार के दिव्य विचार आने लगते हैं। आंखें बंद करने पर भी विशिष्ट साधु, योगी, नदी, पर्वत आदि के दृश्य दिखाई देते हैं। मन एकाग्र होने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और व्यर्थ का जो तनाव होता है वह समाप्त हो जाता है। साधना करते समय की दूरी घट जाती है, अर्थात जब साधक 1 घंटे अभ्यास करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे अभी तो वो मात्र 10 मिनट ही उसको अभ्यास करते हुए हुआ है। इस प्रकार से ये त्राटक किया जाता है। तीसरा त्राटक होता है बिंदु त्राटक। तो एक बड़े ड्राइंग पेपर के मध्य में काला बिंदु बना दीजिए। इस ड्राइंग पेपर को सामने दीवार पर टांग दीजिए और उसके सामने लगभग 2 या 3 फुट की दूरी पर आप बैठ जाइए और अपनी आंखों को उस काले बिंदु पर जमाकर अभ्यास कीजिए। पद्मासन में आपको बैठना है ना। कुछ समय बाद साधक को वह बिंदु बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, किंतु उसकी जगह जगमगाता प्रकाश दिखाई देगा। जब ऐसा दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपको उसके बाद उस काले बिंदु के चारों ओर गोल काली रेखा बना देनी है और फिर उस पर अभ्यास करना है बिंदु पर। और जब आप बिंदु पर अभ्यास करेंगे तो वह बिंदु भी आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा और वह गोल घेरा जो आपने बनाया है वह भी गायब हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर आपको 6 रेखाएं और बनानी है गोल, है ना, और फिर उस बिंदु पर अभ्यास करना है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो बिंदु और वो 7 रेखाएं गायब हो जाएगी। इस प्रकार से आपका जो है ये प्रयोग है, ये प्रयोग सफल हो जाएगा। अब जो चौथा जो त्राटक आता है, चौथे प्रकार का, वह है प्रतिबिंब त्राटक। ये त्राटक दर्पण के माध्यम से होता है, यानी कमरे में 8 इंच लंबा तथा 6 इंच चौड़ा एक दर्पण लेकर दीवार पर लगा दीजिए और उससे 3 फुट की दूरी पर आसन पर आपको बैठ जाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कमरे में जरूरत से ज्यादा प्रकाश न हो। जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको अपना चेहरा उस दर्पण में दिखाई देगा। आप अपने प्रतिबिंब के दोनों भौं के बीच दृष्टि को स्थिर कीजिए।
धीरे धीरे आपको वो प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाएगा और केवल मात्र दर्पण ही दिखाई देगा। इस समय बहुत ही धीमी गति से सांस लेना है। सांस की गति जितनी कम होगी वह प्रतिबिंब उतना ही जल्दी अदृश्य हो सकेगा। कुछ समय बाद वह प्रतिबिंब पुनः दिखाई देगा और यदि आप इसी प्रकार से दृष्टि स्थिर रखेंगे तो वह प्रतिबिंब कुछ समय बाद पुनः लोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये प्रयोग आपको 1 महीने तक इसी प्रकार से अभ्यास करते रहना है ना। और इस बात का ध्यान रखें कि त्राटक करते समय किसी प्रकार का मंत्र जप या अन्य जप की आपको आवश्यकता नहीं है। जब कुछ समय इसी प्रकार प्रतिबिंब त्राटक करेंगे तब आपको उस दर्पण के अंदर कई नवीन दृश्य दिखाई देंगे। आपके मन में जो भी कल्पना होगी, आप जो भी सोचेंगे वही आपको दर्पण में दिखाई देगा। यदि आप नदी के बारे में सोचते हैं तो नदी दिखाई देगी, पहाड़ के बारे में सोचते हैं तो पहाड़ दिखाई देगा। आप भूत प्रेतों के बारे में सोचेंगे तो भूत प्रेत आपको दिखाई देंगे। आप अपने किसी मित्र के बारे में सोचेंगे तो उस मित्र का चेहरा आपको उस दर्पण में दिखाई देगा। विभिन्न प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे क्योंकि आपका जो अंतर मन है वो उस दर्पण के प्रतिबिंब से जो है वो जुड़ गया है और इससे आप जो भी कल्पना करेंगे अब वो कल्पना आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्पण में दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपकी ये चौथा जो त्राटक का जो अभ्यास है वो अभ्यास ये संपन्न होगा। अब आ जाइए 5वें अभ्यास पर। 5वां अभ्यास कहलाता है ज्योति त्राटक। जब प्रतिबिंब त्राटक का अभ्यास हो जाए तब साधक को ज्योति त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इसमें एक मोटी और बड़ी मोमबत्ती लाकर ऐसे स्थान पर जलाकर रखनी चाहिए जहां पर हवा का वेग न हो, अर्थात हवा के झोंकों से मोमबत्ती की लो अस्थिर न हो, यानी मोमबत्ती की लो वो हिलना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात। इसके बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा करके और मोमबत्ती के सामने कुछ दूरी रखकर आसन पर बैठे, यानी 3 फुट की दूरी पर आपको बैठना है। या आप खड़े होकर के भी और इस अभ्यास को कर सकते हैं और अपनी दृष्टि को मोमबत्ती की लौ पर टिका दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मन यथावत स्थिर हो तथा मन में किसी प्रकार की चिंता या परेशानी नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप इस पर अभ्यास करेंगे तो आपको इस मोमबत्ती से निकलने वाला प्रकाश ज्यादा तेज अनुभव होगा। इसके बाद यदि आपने अपना अभ्यास नियमित रूप से जारी रखा तो इस लो में आपको कुछ चेहरे दिखाई देने लगेंगे। कई बार तो आप जिस व्यक्ति को भी स्मरण करेंगे उसी का चेहरा इस लो में तुरंत दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। यानी आपका दिमाग जो सोचेगा, जिस चीज की कल्पना करेगा वही आपको मोमबत्ती की लो के अंदर दिखाई देगा। आपकी मम्मी, आपकी माताजी बहुत दूर हैं आपसे और आप चाहते हैं उनको देखना, तो आप जो ही उनका ध्यान करेंगे, दिमाग में उनका स्मरण करेंगे उस लो पर देखते हुए, तो आपकी माँ आपको उस लो के अंदर दिखाई देगी। या विदेशों में कोई आपका मित्र है विदेश के अंदर और आप उसको देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस तरह से जो है ये अभ्यास किया जाता है। और ये अभ्यास होने के बाद में फिर जो छठा जो अभ्यास है वो है अग्नि त्राटक है ना। तो अभी तक आपने जितने भी त्राटक का अभ्यास किया है सामान्य और सुगम है, ये सरल है अब तक के तो तमाम सारे त्राटक, परंतु अग्नि त्राटक उनमें श्रेष्ठ और कठिन है। इस प्रकार की साधना सामान्य ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इस साधना को वही व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकता है जिसने काम वासना पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया हो, यानी जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य युक्त हो, बिना किसी मार्गदर्शक के ये साधना नहीं करना चाहिए। तो 5 प्रकार के त्राटक तो गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है, लेकिन छठे प्रकार का त्राटक गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूरी है और काम वासना बिल्कुल भी नहीं होना
चाहिए। अंधेरी रात में घर से बाहर दूर जंगल में जाकर 3-4 मोटी मोटी लकड़ियां लेकर उसे पास पास रखकर जला देनी चाहिए। फिर जब लकड़ियां तेजी से जलने लग जाए तो उसके 4 या 5 फुट की दूरी पर खड़े होकर उन लकड़ियों से निकलने वाली ज्वालाओं पर अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार का अभ्यास 1 घंटे तक नित्य करना चाहिए। पास में लकड़ियों का ढेर बना दीजिए, जिससे कि जब भी ज्वाला कमजोर पड़े तो और लकड़ियां डालकर उस ज्वाला को तेज किया जा सके। तो 1 महीने तक अभ्यास करने के बाद साधक देखेगा कि उसे वे लाल लाल जो ज्वालाएं दिखाई दे रही है वो दिखाई देना बंद हो गई है और उसके स्थान पर तेजस्वी प्रकाश दिखाई देने लग गया है। इस प्रकाश में कई प्रकार के देवता, यक्ष, गंधर्व आदि के चित्र दिखाई देंगे। कई बार तो इस प्रकार के दृश्य भी दिखाई दे सकते हैं जिनका वर्णन हमने गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है। आ गई बात समझ में? तो चूंकि हमारा शरीर जो है ना वो पंचभूतों से बना हुआ है, जिसमें आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और तेज है। इस अग्नि त्राटक से जल और पृथ्वी तत्व का लोप हो जाता है और केवल 3 तत्वों के समावेश स्वरूप अग्नि त्राटक से साधक 3 तत्वों के विश्व में प्रवेश कर सकता है। जितने भी देवता हैं वे 3 तत्वों से निर्मित हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति साधना के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है वह भी 2 तत्वों को छोड़ने के बाद ही श्रेष्ठ साधक बन सकता है। अतः वह भी देवता स्वरूप होकर 3 तत्वों में निर्मित बन जाता है। इस प्रकार की साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक उस संसार में प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है जो सामान्य मानव के लिए अज्ञात और दुर्गम है। जब तक व्यक्ति 5 तत्वों या पंचभूतों से संबंधित है, उनसे बंधा हुआ है, तब तक वह इन 3 तत्वों से निर्मित विश्व में प्रवेश कर ही नहीं सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा योगी हो, साधु हो या सन्यासी हो। अतः देवताओं और श्रेष्ठतम सिद्धाश्रम में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को अपनी साधना के माध्यम से 2 तत्वों का लोप करना पड़ता है और ये कार्य इस अग्नि त्राटक के माध्यम से ही संभव है। इस दृष्टि से ये साधना अत्यंत ही उच्च कोटि की साधना कही गई है। ये साधना सामान्य ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। काम वासना और उच्च साधना का परस्पर संबंध संभव ही नहीं है। अतः इस प्रकार की साधना करने से पूर्व साधक को उन प्रवृत्तियों से छुटकारा पा लेना चाहिए जिससे कि वह ग्रस्त रूपी डोर से बंधा हुआ है। और इसके बाद में जो 7वां जो प्रयोग होता है त्राटक का, वो होता है तारा त्राटक। हमारी आंखों के द्वारा देखने की एक सीमा है। इस सीमा के बाद हम कुछ भी नहीं देख पाते। तारा या नक्षत्र हमसे बहुत दूर है, अतः सामान्य चर्म चक्षुओं से उन नक्षत्रों को देख पाना संभव नहीं है। परंतु किसी विशेष तारे या नक्षत्र पर रात्रि को एकटक दृष्टि डालकर साधक को अभ्यास करना चाहिए। कोई भी एक तारा चुन लीजिए और उस तारे पर दृष्टि जमाकर और त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि दृष्टि से वह तारा या नक्षत्र ओझल न हो। कुछ दिन के अभ्यास के बाद साधक को अनुभव होगा कि वह तारा या नक्षत्र अधिक स्पष्ट हो गया है और उस तारे में भी कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो कि सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते। और कई बार वह तारा नेत्रों से लोप हो जाएगा और पुनः कुछ क्षणों के बाद वह दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 4 महीने तक इस प्रकार का तारा पर अभ्यास करना चाहिए। तो इससे दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वतः ही दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान के बारे में हम सोचेंगे वो स्थान तुरंत ही आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो यदि साधक ने कभी दिल्ली की कुतुब मीनार नहीं देखी, पर यदि तारा साधना के बाद कुतुब मीनार का आंखें बंद करके वो चिंतन करेगा तो वो कुतुब मीनार तुरंत उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लग जाएगी और ये जो दृश्य दिखाई देगा वो पूर्णतः वास्तविक होगा,
और प्रामाणिक होगा। इस तरह से अभ्यास करते समय कई प्रकार की अनुभूतियां होती है। और आठवां जो अभ्यास है वो है दृश्य त्राटक। ये त्राटक सामान्य है, परंतु तारा त्राटक के बाद ही इसका अभ्यास करना चाहिए। सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, जंगल में चले जाएं और जिस समय सूर्य उदय हो रहा हो उस समय किसी पेड़ की फुनगी पर दृष्टि त्राटक करना चाहिए, अर्थात एक टक उस फुनगी को देखने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय बाद ही साधक को वह फुनगी और पेड़ दिखाई देना बंद हो जाएगा और चारों तरफ आकाश ही आकाश दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी देह अत्यंत हल्की हो गई है और पूरे आकाश में तीव्र गति से आप तैर रहे हैं और ये सारे दृश्य देख रहे हैं जो कि पुराणों में हम पढ़ते हैं, पुराणों में वर्णित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में साधक का जो देह का जो भाव होता है, अपनी देह के प्रति जो भाव होता है वो समाप्त हो जाता है और अतीन्द्रिय दशा में मन प्रवेश करने लग जाता है। ऐसी स्थिति होने पर साधक को बीती हुई घटनाएं स्पष्ट याद आ जाएगी और वो उस क्षण वो जहां पर भी जाना चाहेगा वो जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि उस समय उसकी कल्पना में कैलाश शिखर और भगवान महादेव का दृश्य देखना है तो वह अनुभव करेगा कि उसका शरीर उड़ रहा है और उसकी आंखों के नीचे कैलाश पर्वत है जहां पर महादेव का निवास स्थान है और उसे महादेव, पार्वती तथा अन्य दृश्य स्पष्ट दिखाई देंगे। उस समय साधक जो भी दृश्य देखेगा वो वास्तविक होगा। तो ये आठवां जो आप त्राटक करेंगे ना, इसके बाद में ऐसी स्थिति जो है बन जाती है, वो उच्च कोटि का साधक बन जाता है। और उसके बाद में जो अंतिम जो इसका विधान है त्राटक का, अंतिम जो इसकी स्टेज है वह है सूर्य त्राटक। जब साधक अग्नि त्राटक का अभ्यास पूरा कर ले तब उसे सूर्य त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में साधक को चाहिए कि वह उगते हुए सूर्य पर दृष्टि स्थिर करके उस त्राटक का प्रयोग करे। जब इस प्रकार का अभ्यास आप घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाए तब उसे मध्याह्न सूर्य पर त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। जब सुबह के समय 1 घंटे से ज्यादा आप सूर्य पर त्राटक कर लो, उसके बाद में आपको दोपहर में सूर्य पर त्राटक करना है। प्रारंभ में यदि ये अभ्यास 10 सेकंड का भी हो जाता है तो भी बहुत बड़ी बात है ना। और मेरा तो ये अनुभव रहा है कि मैंने कुछ साधकों को 10 मिनट तक जो है सूर्य त्राटक करते हुए भी देखा है ना। तो सूर्य संसार में सबसे अधिक प्रभावशाली है, तेजस्वी ग्रहपति है, अतः उस पर त्राटक करने से उसका तेज हमारी आंखों के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। फलस्वरूप पूरा शरीर दिव्य हो जाता है तथा आंखों की चमक इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उस पर किसी व्यक्ति को देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो साधक को चाहिए कि वह धीरे धीरे इस अभ्यास को करे। यदि इस अभ्यास में तेजी लाई गई तो आंखों को नुकसान भी हो सकता है, और यदि बिना अग्नि त्राटक के आपने यह अभ्यास जबरदस्ती ज्यादा समय तक किया तो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी भी आपकी समाप्त हो सकती है। अतः साधक को इस मामले में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों, मैंने आपको ये जो 9 जो स्टेज हैं त्राटक के, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है और ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई है। ये संपूर्ण जानकारी आपको YouTube के किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी, कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन ये गुरु की देखरेख में ही करें, है ना। पहला स्टेज गुरु से पूछकर, जब पहला स्टेज कामयाब हो जाए उसके बाद फिर दूसरे स्टेज की तरफ आप बढ़ें, दूसरे कदम की तरफ, तो फिर अपने गुरु से परामर्श करें, अपने गुरु जी से। फिर इसी तरह से तीसरे, चौथे, 5वें और 9वीं जो आपकी 9वीं जो स्टेज है वहां तक पहुंचना जो है वो ग्रस्त व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए आपको जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य, सात्विक भाव और इन सब का पालन करना पड़ेगा। आपके शरीर के अंदर ऐसा तेज पैदा हो जाएगा कि कोई आपसे दृष्टि मिलाकर बात नहीं करेगा। आप किसी भी व्यक्ति की मन की बात जान सकते हैं। आप किसी भी घटना को अपने घर बैठे आंखें बंद करके आप देख सकते हैं। अमेरिका में इस समय
मेरे दोस्त क्या कर रहा है वो आप आंखें बंद करके देख सकते हैं। दूर गांव में आपकी माँ इस समय क्या कार्य कर रही है, आंखें बंद करके जो ही आप सोचेंगे आपकी माँ आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। हाँ, आपको वो आंखें बंद करने के बाद वो आपको दिखाई देगी, है ना। तो इस तरह से आप किसी के मन की बात भी जान सकते हैं। और ये साधना है, और ये साधना अभ्यास की साधना है। और जैसा कि मैंने बताया, जो व्यक्ति रोगी हो, है ना, या जिसकी आंखें कमजोर हो, उस व्यक्ति को ये साधना कदापि नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए सिद्ध साधना चैनल। इस चैनल पर मैं लेकर के आता हूं आपके लिए नए नए प्रयोग, नए नए मंत्र, यंत्र, तंत्र, विभिन्न प्रकार की शास्त्रों की जानकारियां, इधर से साधना है, सब कुछ मैं आपको प्रामाणिक तौर पर बताता हूं, समझाता हूं। आपका काम है समझने का, करने का। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सवाल आपको परेशान करता है, कोई शंका हो, है ना, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र, मंत्र, तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।